सो गैलेक्सी F62 सैमसंग की तरफ से 2021 का पहला मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है, जिसे आप गैलेक्सी M51 का बड़ा भाई बोल सकते हो, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था। वैसे गैलेक्सी F62 का बेस वेरिएंट आपको अंडर 25,000 में मिल जाता है और इसमें इंटरनल और डिज़ाइन को लेकर के काफ़ी अच्छा खासा बम्प देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चर्चा का विषय है इसका परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के लिए आपको Exynos 9825 प्रोवाइड किया गया है, जो कि स्नैपड्रैगन 765G से भी बेटर परफॉर्मेंस निकाल के आपको देता है। लेकिन Xiaomi का 108 MP मेन कैमरा और स्नैपड्रैगन 5G चिपसेट वाला Mi10i इसके सामने सबसे बड़ा कांटा बन के खड़ा हो गया है, और इसलिए भी ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है बिकॉज Mi10i आपको सिर्फ 21,000 की प्राइसिंग में मिल जाता है। तो चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं गैलेक्सी F62 को Mi10i के साथ में आपको पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बेटर परफॉर्मेंस कौन सा डिवाइस प्रोवाइड करता है और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आपके लिए कौन सा हो सकता है, सब बातें करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया। डिज़ाइन और वेट की बात करते हैं दोस्तों, गैलेक्सी F62 में आपको प्लास्टिक का बैक मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है, 218 ग्राम का वेट मिलता है, 9.5 mm की थिकनेस मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। Mi10i की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको ग्लास का बैक मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है, 214.5 ग्राम का वेट मिलता है और 9 mm की थिकनेस मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। डिज़ाइन में Mi10i का डिज़ाइन आपके लिए कुछ नया नहीं है बिकॉज ये डिज़ाइन आप पहले पोको X3 में देख चुके हो। हालांकि कैमरा सेटअप थोड़ा सा अलग है और यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कलर्स भी देखने को मिल जाते हैं। Mi10i की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग सैमसंग के स्मार्टफोन को कंसिडर करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इसने मोटोरोला के स्मार्टफोन से बैक पैनल पे कॉपी की है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका जो लेज़र डिज़ाइन मिल जाता है, साथ में 3 कलर वेरिएंट मिलते हैं, ये इसका खुद का कॉन्सेप्ट है। और डिज़ाइन के मामले में बोलूँगा सैमसंग गैलेक्सी F62 बेटर है Mi10i से। बट बिल्ड क्वालिटी में Mi10i आपको बेटर मिलता है ड्यू टू ग्लास बिल्ड। गैलेक्सी F62 के अंदर आपको प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। थैंक गॉड 3.5 mm का ऑडियो जैक और कार्ड स्लॉट, ये 2 चीज़ें आपको दोनों ही डिवाइस में देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, गैलेक्सी F62 में 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले मिलती है, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, कॉर्निंग गोल्ड क्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। Mi10i की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाली है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, कॉर्निंग गोल्ड क्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब भाई ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई बिकॉज सैमसंग के डिवाइस में आपको सुपर एमोलेड प्लस पैनल के साथ में एक बड़ी सी डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये डिवाइस डिस्प्ले प्रोटेक्शन और रिफ्रेश रेट के मामले में थोड़ा सा पीछे है Mi10i से, जबकि Mi10i गैलेक्सी F62 से डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में पीछे मिलेगा। हालांकि अब आपको एडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि 30 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक सिंक होती रहती है कंटेंट के हिसाब से, बट आई थिंक आपके लिए डिस्प्ले क्वालिटी मैटर करती है, इसलिए सुपर एमोलेड प्लस पैनल के साथ में बड़ी डिस्प्ले वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए सही रहेगा, जो कि आपको गैलेक्सी F62 के अंदर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट के साथ में ही कॉम्प्रो करना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले में आपको जो मिलेगा वो आप जानते हो। हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, गैलेक्सी F62 के अंदर Exynos 9825 मिलता है, जो कि 7 nm UV प्रोसेस पे बना हुआ है, साथ ही 2.73 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देता है। One UI 3.1 बेस्ड Android 11 एज अ सॉफ्टवेयर मिल जाता है और Mali G76 MP12 आपको एज अ GPU मिल जाता है। Mi10i की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 750G 5G वाला SoC मिलता है, जो कि 8 nm प्रोसेस पे बना है, साथ ही 2.2 GHz की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। Android 10 बेस्ड MIUI 12 आपको एज अ सॉफ्टवेयर मिल जाता है और Adreno 619 आपको एज अ GPU मिल जाता है। हार्डवेयर में कहने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज जब सैमसंग ने अपने इस डिवाइस को टीज करना शुरू किया था लॉन्चिंग के पहले, तब Exynos 9825 को स्नैपड्रैगन 765G से भी बेटर बताया गया था और Mi10i में आपको स्नैपड्रैगन 750G मिलता है। और आप सभी लोग जानते हो कि स्नैपड्रैगन 765G स्नैपड्रैगन 750G से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे Exynos 9825 आपको बेटर मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में। हालांकि एक चीज़ की कमी आपको यहाँ पे मिल जाती है, Exynos 9825 एक 4G प्रोसेसर है, जबकि स्नैपड्रैगन 750G 5G प्रोसेसर है। लेकिन 5G के लिए परफॉर्मेंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना सही रहेगा कि मेरे भाई। मैक्सिमम 8GB ऑफ रैम और 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज आपको दोनों ही स्मार्टफोन के साथ में मिल जाता है। कैमरास की बात करो दोस्तों, यहाँ पे गैलेक्सी F62 के अंदर 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 32 MP की सेल्फी मिल जाती है, जबकि Mi10i के अंदर
108 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 16 MP की सेल्फी मिल जाती है। कैमरास में यदि आप पिक्सल्स की बात करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे Mi10i आपको बेटर मिल जाएगा, लेकिन यदि आप बेटर कैमरा क्वालिटी की बात करते हो तो ऑब्वियसली गैलेक्सी F62 आपको बेटर मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 64 MP का सोनी IMX682 वाला सेंसर मिल जाता है, 12 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर मिल जाता है और 5 MP के 2 नॉवेल्टी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पे Mi10i के अंदर आप रियर कैमरा से सिर्फ 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन जो गैलेक्सी F62 है वहाँ पे आप फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों तरफ से 4K रिकॉर्डिंग का आनंद ले सकते हो। तो आप बताओ कैमरास में कौन सा डिवाइस बेटर है। इतना ही नहीं, 32 MP का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है गैलेक्सी F62 के साथ में। बैटरी की बात करते दोस्तों, गैलेक्सी F62 के अंदर 7000 mAh वाली बैटरी के साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। बात करते हैं Mi10i 5G की, तो यहाँ पे आपको 4820 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। कल हमने Realme X7 Pro के साथ में गैलेक्सी F62 को कंपेयर किया था, वहाँ पे तो आपको 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिल रही थी, यहाँ पे तो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियसली गैलेक्सी F62 आपको बेटर मिलेगा, यहाँ पे सफिशिएंट फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी मिलती है, साथ में एक बड़ी सी ह्यूज बैटरी मिल जाती है। अब बड़ी सी ह्यूज बैटरी में अंतर क्या है भाई? देखो, कंक्लूजन कुछ इस तरीके से है, Mi10i ने यहाँ पे प्रीमियम मिड रेंज कैटेगरी में खुद को प्रूव किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G चिपसेट मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, 108 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड सी मिल जाती है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम गैलेक्सी F62 को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले के साथ में डिस्प्ले की क्वालिटी भी देखने को मिलती है, सुपर एमोलेड प्लस पैनल, राइट। उसके बाद में 7000 mAh का इन्वर्टर देखने को मिलता है, विच इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज। कैमरास तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज कैमरास टॉप लेवल के देखने को मिलते हैं। 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो यहाँ पे फ्रंट कैमरास रियर कैमरास दोनों तरफ से। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे टॉप लेवल का देखने को मिल जाता है और यही सब आपको सिर्फ 25,000 रुपये में मिलता है, जिसे हमने कभी एक्सपेक्ट किया था OnePlus Nord से। बस कमी इस बात की मिल रही है आपको, ये एक 4G प्रोसेसर है और इसके अलावा जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो प्लास्टिक की मिल जाती है। बाकी यदि आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो दोस्तों, यदि आपको परफॉर्मेंस चाहिए और उसके साथ साथ आपको सारे डिपार्टमेंट बैलेंस्ड चाहिए तो उसके लिए है गैलेक्सी F62। और यदि आपको 5G प्रोसेसर के साथ में परफॉर्मेंस बेटर चाहिए, मतलब 5G प्रोसेसर वाला परफॉर्मेंस चाहिए, तो ऑब्वियसली आप Mi10i के साथ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना ओपिनियन बता दिया है, आप अपना ओपिनियन बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है एक्चुअल में आपके हिसाब से कौन सा डिवाइस इस कंपैरिजन का विनर हो सकता था, क्योंकि आपका ओपिनियन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस, चलिए बाय।